हमको पढ़ना था, कल हमने 3 इक्वेशंस पढ़े थे, कौन कौन से? v is equal to u plus at ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। अब इनको प्रूफ करने के क्वेश्चंस आते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे प्रूफ होंगे। बेसिकली ये फॉर्मूला वेयर आपको पता है कैसे प्रूफ करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले मैथमेटिकली बता रहा हूँ, 2 मेथड होते हैं इसको प्रूफ करने के। एक होता है मैथमेटिकली, है ना, और दूसरा होता है ग्राफिकली। वेयर v इज आपको हर बार बताना पड़ेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको बोला है कि थर्ड इक्वेशन, इसको अच्छा इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। These are called equations of motion. This is first equation of motion, this is second equation of motion, this is third equation of motion. तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको बोलेगा कि थर्ड इक्वेशन प्रूव करिए मैथमेटिकली, तो आपको पहले थर्ड इक्वेशन लिखना है, ये होता है, या फर्स्ट इक्वेशन जैसे बोल दिया क्वेश्चन में, उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन लिखना है और आपको बताना है वेयर ये सारी चीजें क्या क्या टर्म्स है ये। तो वेयर v इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी, और a इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन, एंड t इज इक्वल टू टाइम टेकन, किसको कितना टाइम लगा ट्रेवल करने में, कहीं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम टेकन। अब इन सब पैरामीटर्स को लेके, दिस आर कॉल्ड पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स को लेके हमको क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, या फिर चेंज इन टाइम इंटरवल भी बोल सकते हो, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, या सिर्फ टाइम इंटरवल, या सिर्फ टाइम टेकन, व्हाटएवर यू कैन से। क्लियर? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी चेंज आ रहा है, मतलब मान लो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है, मतलब पहले वो u वेलोसिटी से जा रहा है, फिर अचानक से उसने स्पीड बढ़ा दी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो उसकी वेलोसिटी पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी, मान लो अब कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज हो गई। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो चेंज इन वेलोसिटी जब फाइंड आउट करना है, चेंज मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं? कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो कैसे करके फाइंड आउट करके? प्लस करके, इनटू करके, डिवीजन करके, कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ, डिफरेंस निकाल के, ठीक है। कैसे निकालोगे डिफरेंस? किसको किससे माइनस करोगे? इनिशियल माइनस फाइनल करोगे कि फाइनल माइनस इनिशियल? मान लो इनिशियल उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, वो बढ़ के कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब आपको क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे। 10 में से 40 तो माइनस नहीं कर सकते ना, 40 में से 10 माइनस करेंगे तभी हमको पता चलेगा कितना आया। क्लियर है? 10 में से 40 भी कर सकते हैं पर वो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, वो सब कहानी बाद में, पर अभी यहाँ पे हमको कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? 40 माइनस 10 करूंगा, 40 माइनस 10 करूंगा, ठीक है। तो मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला? v माइनस यू बाय टी। टाइम टेकन उसको हम मानते कितना लग गया? t टाइम लग गया। तो v माइनस यू अपॉन टी, t को इधर ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा? at, a इंटू टी हो जाएगा। डिवीजन में तो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो a इंटू टी, और इधर क्या बचा? v माइनस यू, u को ट्रांसपोज करो इधर माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो u प्लस at इज इक्वल टू v। यही हमको प्रूव करना था। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन।